Good morning, my dear students. How are you? Hope you all are very fine and good. बच्चों, हमने इससे पहले किया था लिटरेचर का वर्क। लिटरेचर में चैप्टर 17 आदि व्यंजनों का प्रयोग, उसमें हमने सबसे पहले कठिन शब्द अपनी फेयर कॉपी पे लिखा था, लेसन को अच्छे से पढ़ा था, समझ लिया था कि आदि व्यंजन का प्रयोग हम कब करते हैं, है ना बच्चों। आज हम क्या किया था, शब्द अर्थ किए थे, प्रश्नोत्तर किए थे, खाली जगह लिखा था और सही शब्द के सामने सही तथा गलत शब्द के सामने गलत शब्द लिखो, ये भी पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे, लैंग्वेज। ठीक है, आज हम हिंदी लैंग्वेज पढ़ेंगे। हिंदी लैंग्वेज में आपको हिंदी व्याकरण की बुक आप सभी जानते हैं, ये देखिए आपकी व्याकरण की बुक है, आज हम इसमें से पढ़ेंगे। ठीक है, व्याकरण संबोध पाठ 8 पेज नंबर 42। ठीक है, आज हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम मीन्स प्रोनाउन। इससे पहले सर्वनाम हम पढ़े बच्चों, संज्ञा को समझ लेते हैं। हमने पहले पढ़ा था संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। मतलब कहने का नाम वाली चीजें संज्ञा कहलाती, किसी का भी नाम हो वो क्या कहलाता है, संज्ञा। जैसे कोई किताब है वो भी संज्ञा है, कोई आदमी है वो भी संज्ञा है, हम भी संज्ञा है, आप भी संज्ञा, किसी का भी नाम। ठीक है, सारा चीज क्या कहलाता है बच्चों, संज्ञा। आज हम क्या पढ़ेंगे, सर्वनाम। सर्वनाम मीन्स संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाली चीजें, मतलब संज्ञा के स्थान पर हम जिसका प्रयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, शब्द मीन्स चीजें नहीं बच्चों, चीजें मीन्स चीज हो जाएगी उसकी जगह, हाँ चीज, जैसे कि वो ग्लास वहां रखी है तो हम ग्लास ना कह के हम कहेंगे वो मुझे दो, वो यहाँ पे क्या है, सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम जैसे राम मेरे घर आया है, तो हम राम ना कह के अब हम कह देंगे वह मेरे घर आया है, तो यहाँ पे जो वह शब्द है वो क्या है बच्चों, सर्वनाम। वह हमने जो यूज किया है वो भी हमने राम के लिए किया है, बट हमने उसका नाम ना लेकर के उसके लिए वह का यूज किया, इसलिए वो क्या है, सर्वनाम। इसलिए हम क्या कहेंगे, सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब हम अपना चैप्टर पढ़ते हैं, चलिए उसमें अच्छे से समझते हैं क्या है सर्वनाम। सबसे पहले बच्चों आप क्या करेंगे, चैप्टर में अपने डेट डालेंगे। कितनी डेट है आज, सबको पता है ना बच्चों, सही सही आप डेट मेंशन करिएगा। ठीक है, 9/11/2020। ओके, डे कौन सा है, मंडे। ओके, अब हम इसको पढ़ते हैं। नाम की जगह सर्वनाम, हमने बच्चों आपको पहले बताया, पहले हमने इससे क्या पढ़ा था, सर्वनाम समझने से पहले हमें समझना होगा संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भी नाम वाली चीज को हम संज्ञा कहते हैं, और उस संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ओके, रानी मेरा नाम है, रानी यहाँ पे क्या है बच्चों, संज्ञा। पढ़ना मेरा काम है, इसका उसका तेरा मेरा सर्वनाम का काम है। मीन्स कहने का इसका है, उसका, तेरा, मेरा, ये सब क्या है, हमारे सर्वनाम है। मेरा भी यहाँ पे सर्वनाम है, यहाँ भी मेरा सर्वनाम है। ठीक है, हम जानते हैं कि सबका अपना अपना नाम होता है, पर जब हम बार बार एक ही प्राणी या वस्तु के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो बार बार उसका नाम लेने की जगह कुछ दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं, मेरा, तुम्हारा, तुम, इसका, उसका, यह, वह आदि। मीन्स कहने का बच्चों है, जब हम जैसे मान लीजिए आपका नाम सूरज है, मुझे आपको ये पेंसिल
देनी है। तो मैंने कहा सूरज यहाँ आओ, ये पेंसिल ले लो। तो फिर अगर मुझे वहीं पे आप खड़े हो, मुझे काम पड़ेगा, तो हम कहेंगे आपने ये काम कर लिया, आपने अपना वर्क कंप्लीट किया। तो यहाँ पे हम आप सर्वनाम का यूज करेंगे। या तुमने ये काम किया, तुमने खाना खाया, तुमने होमवर्क कंप्लीट किया, इस सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। हम बार बार ये नहीं कहेंगे सूरज तुमने खाना खाया, सूरज तुमने पढ़ाई की, सूरज तुमने काम किया। हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे बच्चों? आप या तुम। उदाहरण देखिए, अजय एक लड़का है, वह 5 साल का है, उसके पापा डॉक्टर हैं, वे लोगों का इलाज करते हैं, वह उन्हें बहुत प्यार करता है। यहाँ बार बार अजय ना लिखकर हम वह, उसने, उसके शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इसी तरह उसके पापा के लिए वे और उन्हें लिखा गया है। जैसे बच्चों देखिए, यहाँ पे अजय, यहाँ पे ये सर्वनाम वह का यूज किया। अजय एक लड़का है, अजय 5 साल का है, ये बात ना कह के यहाँ पे क्या बोला गया है? वाह। ठीक है। नाम संज्ञा की जगह जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मैंने आपको बताया ना, सूरज एक लड़का है। ठीक है, मान लीजिए हमारा ये वाक्य है, सूरज एक लड़का है। ठीक है बच्चों, हमने कहा सूरज एक लड़का है। अब हम यहाँ पे कहेंगे सूरज 5 साल का है, ये नहीं कहेंगे, हम कहेंगे वह 5 साल का है। ठीक है। कुछ सर्वनाम शब्द जैसे आपके लिए अगर हम यूज करेंगे तो हम करेंगे मैं, मेरा, मेरी, मुझे, हम, हमें और हमारा, हमको आदि। ठीक है। ऐसे ही हम दूसरों के लिए जब यूज करते हैं, यह, ये, वह, वे, तुम, तुम्हें, तुम्हारा। ओके। आप, आपका, आपको, इसका, उसका आदि। ठीक। छोटे और अपने बराबर वालों के लिए हम यूज करते हैं तुम, तुम्हें और तुम्हारा। मतलब कहने का, जब आप जिसके साथ पढ़ते हो या खेलते हो आप उसको कहते हो ना तुम यहाँ आओ, हम चलते हैं खेलने। तुम आपस में ऐसे ही बातें करते हैं अपने से बड़ों से। जैसे आप अपनी मम्मी से बात करें, मम्मा आप मुझे ये चीज दे दीजिए, आपका काम हो गया, आपने ये खा लिया। हम ऐसे करके आपस में बात करते हैं। किसी प्राणी या वस्तु के पास होने पर यह, ये और दूर होने पर वह, वे शब्द का प्रयोग करते हैं। नाम संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ओके बच्चों, समझ में आ गया आपको? आप घर पे ये चैप्टर अच्छे से रीड कीजिएगा। आप सबको बच्चों पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम कहाँ पे यूज होता है। सर्वनाम ये चैप्टर आपने पढ़ा और इसको अच्छे से समझ लिया कि सर्वनाम क्या है, सर्वनाम को हम कैसे यूज करते हैं, कौन कौन सी चीजें सर्वनाम है। जैसे अपने लिए हम यूज करते हैं तो मैं है, मेरी है, मुझे, हम, हमें, हमारा, हमको, ये यूज करते हैं। अभी हमने बुक में पढ़ा ये सब चीजें। दूसरों के लिए यह, वे हैं, ये हैं, है ना, हम कहते हैं ना वे लोग वहां घूम रहे हैं, ये सब बातें कर रहे हैं, वे बच्चा वहां बैठा है। ठीक है, ये दूसरों के लिए हो जाता है। ऐसे ही हम छोटे और बड़ों के रिस्पेक्ट में भी बातें करते हैं। जैसे आप अपने फ्रेंड से बातें करते हो, तुमको ये चीज दे दूं, तुम ये चीज ले सकते हो, तुम्हारे पास ये है। और अगर हम अपने से बड़ों से बात करते हैं तो हम कहते हैं आपने ये काम कर लिया, आपके पास ये चीज है। इसलिए हम ऐसे करके पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं। ठीक है, अब आपका होमवर्क है, आप घर पे दोबारा से चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।